एक औरत जिसका नाम ग्रेटा एवंस है यूनाइटेड किंगडम जाती है। उसे एक अमीर परिवार ने नैनी की नौकरी पर रखा है। जब वो वहां पहुंचती है तो सबसे पहले अपने जूते उतारती है और मैंशन को गौर से देखती है क्योंकि घर का मालिक वहां नहीं होता। तभी अचानक एक आदमी मैल्कम वहां आता है। मैल्कम एक लोकल डिलीवरी मैन है जो अक्सर उस घर में आता जाता है। मैल्कम ग्रेटा को घर का टूर देता है। कुछ ही देर बाद एक बूढ़ी औरत आती है, मिसेस हीलशायर, जो घर के मालिक की पत्नी है। मिसेस हीलशायर पूछती है कि ग्रेटा के जूते कहाँ हैं। ग्रेटा बताती है जहां उसने जूते उतारे थे लेकिन वो वहां नहीं होते। मिसेस हीलशायर आराम से कहती है शायद ये उसके बेटे की शरारत है। फिर मिसेस हीलशायर ग्रेटा को अपने पति मिस्टर हीलशायर से मिलवाती है और साथ ही उस बच्चे से भी जिसकी देखभाल ग्रेटा को करनी है। लेकिन ग्रेटा हैरान रह जाती है जब देखती है कि वो बच्चा कोई इंसान नहीं बल्कि एक पोर्सलेन डॉल है जिसका नाम है ब्राम्स। ग्रेटा पहले तो हंस पड़ती है, उसे लगता है मजाक है, मगर मिसेस और मिस्टर हीलशायर दोनों गंभीर रहते हैं। मिसेस हीलशायर बताती हैं कि बहुत सारी लड़कियों ने नैनी की जॉब के लिए अप्लाई किया था लेकिन ब्राम्स ने उन्हें मना कर दिया क्योंकि वो ना तो जवान थी ना ही खूबसूरत। हीलशायर दंपत्ति ग्रेटा को सिखाते हैं कि ब्राम्स की देखभाल कैसे करनी है। वो उसे एक कढ़ाई से पालन करने वाली रूल्स की लिस्ट देते हैं, जैसे ब्राम्स को जोर से और साफ आवाज में पढ़कर सुनाना, उसके लिए तेज म्यूजिक चलाना, बचे हुए खाने को फ्रिज में रखना, चूहों के लिए ट्रैप लगाना और उसे गुड नाइट किस देना। मिसेस हीलशायर ये भी बताती हैं कि ब्राम्स बहुत शाय है और वो तभी हिलता है जब कोई उसे देख नहीं रहा होता। मिस्टर और मिसेस हीलशायर फिर ब्राम्स से पूछते हैं कि उसे ग्रेटा कैसी लगी। ग्रेटा को ये सब थोड़ा अजीब लगता है। मिस्टर हीलशायर दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि ब्राम्स प्राइवेसी में जवाब दे सके। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर आते हैं और ग्रेटा को बताते हैं कि ब्राम्स को वो पसंद आ गई है और अब वो चाहता है कि ग्रेटा ही उसकी देखभाल करे। उस रात ग्रेटा अपनी बहन को कॉल करके ये सब एक्सपीरियंस बताती है। अगले दिन ग्रेटा सुनती है कि मिसेस हीलशायर गुस्से में है क्योंकि ब्राम्स ने अपना कमरा बिखेर दिया है। फिर मिस्टर हीलशायर आते हैं और बताते हैं कि अब वो दोनों छुट्टियों पर जा रहे हैं और ग्रेटा को ब्राम्स के साथ अकेला छोड़कर जा रहे हैं। वो उसे अगले कुछ दिनों का स्केड्यूल भी दिखाते हैं। हीलशायर्स के जाने के बाद ग्रेटा धीरे धीरे सारे रूल्स को नजरअंदाज करने लगती है और ब्राम्स को अकेला छोड़ देती है। एक रात अचानक उसकी नींद खुलती है जब उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वो तुरंत उठकर सोर्स ढूंढने निकलती है। एक पेंटिंग के सामने खड़ी होती है। तभी अचानक दीवार के अंदर से एक हाथ निकलकर उसका गला दबाने लगता है, लेकिन ये सब एक डरावना सपना होता है। ग्रेटा फिर ब्राम्स के कमरे में जाती है और देखती है कि उसकी आंखों में आंसू हैं। जब वो ध्यान से देखती है तो पता चलता है कि छत से पानी टपक रहा है। उसी रात अचानक ग्रेटा को एक कॉल आता है, लेकिन जब वो उठाती है तो कोई कुछ नहीं बोलता। अगली सुबह मैल्कम ग्रोसरी डिलीवर करने आता है। ग्रेटा उससे ब्राम्स के बारे में कुछ सवाल करती है। मैल्कम बताता है कि ब्राम्स असल में एक रियल बॉय था और मिस्टर और मिसेस हीलशायर का इकलौता बेटा था, लेकिन एक दिन उनके घर में आग लग गई और ब्राम्स बाहर नहीं निकल पाया। उसकी मौत हो गई। अब जो डॉल है वो असल में फैमिली का एक कोपिंग मैकेनिज्म है, ग्रीफ को हैंडल करने का तरीका। मैल्कम फिर ग्रेटा को उसी रात के लिए डेट पर इनवाइट करता है। ग्रेटा मान जाती है। वो तैयार होने लगती है। अपनी बहन से बात करते समय ग्रेटा देखती है कि ब्राम्स उसे देख रहा है। वो दरवाजा बंद कर देती है और शावर लेने जाती है, लेकिन शावर के बाद उसे पता चलता है कि उसके बाल काट दिए गए हैं और उसकी ड्रेस और नेकलेस भी गायब हैं। ग्रेटा डर जाती है और ढूंढने निकलती है। तभी उसे अजीब आवाज एटिक से आती है। वो सीढ़ी चढ़कर एटिक में जाती है, लेकिन जैसे ही ऊपर पहुंचती है सीढ़ी अपने आप बंद हो जाती है और ग्रेटा वहां बंद हो जाती है। उसी समय मैल्कम उसे लेने आता है, लेकिन ग्रेटा की आवाज नहीं सुन पाता और चला जाता है। ग्रेटा अंदर से बाहर निकलने का और रास्ता खोजती है। तभी अचानक एक बड़ा सा साया उसके सामने आता है और वो डर के मारे बेहोश हो जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है वो किसी तरह बाहर निकल चुकी होती है। वो मैल्कम को सब कुछ बताती है जो रात में हुआ। उसे पता चलता है कि सीढ़ी खुद ब खुद बंद और खुल सकती है। ग्रेटा फिर से ब्राम्स के बारे में पूछती है। मैल्कम बताता है कि टाउन में दो तरह की बातें फैली हैं। कुछ लोगों को ब्राम्स पर दया आती है, उन्हें लगता है वो बहुत अच्छा बच्चा था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो बच्चा दरअसल बहुत ही ईविल था। उसी रात ग्रेटा फिर से अपनी बहन को कॉल करती है। उसकी बहन बताती है कि ग्रेटा का अब्यूजिव एक्स बॉयफ्रेंड जिसका नाम कोल है उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ग्रेटा को कोल से बेहद नफरत है। कोल की मार से ही ग्रेटा का मिसकैरेज हो गया था। ग्रेटा फिर बेड पर जाने के लिए तैयार होती है और अपने दांत ब्रश करती है। जैसे ही ब्रशिंग खत्म करती है उसे ब्राम्स के कमरे से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वो धीरे धीरे पास जाती है। अंदर जाकर देखती है कि कमरा पूरी तरह बिखरा हुआ है। कागज चारों तरफ फैले हुए हैं। ग्रेटा ब्राम्स के झुके हुए सिर को सीधा करती है, लेकिन तभी उसका सिर अपने आप हिल जाता है। लेकिन ये भी बस एक और बुरा सपना होता है। अगले दिन ग्रेटा फिर से ब्राम्स के कमरे में जाती है और देखती है कि ब्राम्स अब दूसरी पोजीशन में बैठा है। उसके पास ग्रेटा की स्केड्यूल भी रखी है, जैसे वो कहना चाह रहा हो कि उसे हर रूल फॉलो करना होगा। ग्रेटा हैरान होकर भागती है और अपने
अपनी बहन को कॉल करने की कोशिश करती है। अचानक फोन बजता है। जब ग्रेटा फोन उठाती है तो एक बच्चे की आवाज आती है जो कहती है फॉलो द रूल्स। फिर दरवाजे के नीचे एक साया दिखाई देता है और बच्चे की आवाज सुनाई देती है। अब ग्रेटा समझ जाती है कि यह डॉल उतनी सिंपल नहीं है जितना उसने सोचा था। यह डॉल सच में जिंदा है। फिर ग्रेटा दरवाजा खोलती है और देखती है कि एक ट्रे में सैंडविचेस रखे हैं जो ब्राम्स ने उसके लिए भेजे हैं। इस पल में ग्रेटा के दिल में मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं। उसे लगता है कि ब्राम्स उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वो बस उसका ध्यान चाहता है। ग्रेटा फिर मैल्कम को कॉल करके सब कुछ बताती है, लेकिन मैल्कम उसे सीरियसली नहीं लेता। इसके बाद एक सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर और मिसेस हीलशायर एक चिट्ठी लिखते हैं ब्राम्स के नाम। वी कैन नॉट बेयर टू लिव विथ व्हाट यू हैव बिकम, द गर्ल इज योर्स नाउ। ये चिट्ठी लिखने के बाद दोनों अपने कोट में पत्थर भरते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। ग्रेटा अब समझ जाती है कि ब्राम्स बस एक मासूम बच्चे की आत्मा है जो चाहता है कि कोई उसका ध्यान रखे। वो अब ब्राम्स से अच्छा व्यवहार करने लगती है और सारे नियम फॉलो करती है। अगले दिन मैल्कम फिर से आता है और मिसेस और मिस्टर हीलशायर की एक लेटर लेकर आता है। वो ग्रेटा को इवनिंग वॉक के लिए इनवाइट करता है, लेकिन अब ग्रेटा को ब्राम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होती है और वो मैल्कम का इनविटेशन ठुकरा देती है। मैल्कम उदास होकर चला जाता है। ग्रेटा फिर चौंक जाती है जब वो देखती है कि ब्राम्स अब अपनी जगह खुद बदल सकता है। अगले दिन ग्रेटा मैल्कम को बुलाती है ताकि उसे दिखा सके कि ब्राम्स सच में जिंदा है। शुरू में वो असफल होती है क्योंकि डॉल तभी मूव करता है जब कोई नहीं देखता, इसीलिए वो डॉल को अकेला छोड़ देती है और तभी वो मूव करता है। आखिरकार मैल्कम को यकीन हो जाता है। उस रात मैल्कम ग्रेटा के साथ ही रुकता है। दोनों एक साथ वक्त बिताते हैं, लेकिन उनकी ये मोमेंट्स अचानक रुक जाती हैं जब ब्राम्स, जो शायद जेलस हो रहा था, बीच में आ जाता है। फिर दोनों किचन में बैठकर बात करते हैं। उस दौरान मैल्कम को एहसास होता है कि ग्रेटा उससे इमोशनली जुड़ रही है। वो उसे सावधान करता है और ब्राम्स की मौत से जुड़ी एक और गहरी कहानी सुनाता है। मैल्कम बताता है कि जब ब्राम्स छोटा था तब वो अपनी ही उम्र की एक लड़की के साथ खेला करता था। नाम था एमिली क्रिब्स। ब्राम्स के 8वें बर्थडे पर एमिली हीलशायर मैंशन में खेलने आई, लेकिन कभी वापस नहीं लौटी। बाद में उसका शव जंगल में मिला, सिर बुरी तरह कुचला हुआ था। जब पुलिस मैंशन में ब्राम्स से पूछताछ करने पहुंची तब तक घर में आग लग चुकी थी और बताया गया कि ब्राम्स उस आग में मारा गया। इस कहानी के आधार पर मैल्कम को शक होता है कि ब्राम्स की आत्मा, जो अब उस डॉल में है, शायद सच में ईविल हो सकती है। सुबह होते ही ग्रेटा का एब्यूसिव एक्स बॉयफ्रेंड कोल अचानक मैंशन में आ धमकता है। उसका इरादा ग्रेटा को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने का होता है। ग्रेटा की सुरक्षा के लिए मैल्कम पास ही रहता है। रात में ग्रेटा उस डॉल से मदद मांगती है। कुछ देर बाद कोल उठता है और देखता है कि दीवार पर खून से लिखा हुआ एक मैसेज है, लीव नाउ। कोल सोचता है कि ये सब ग्रेटा या मैल्कम ने किया है और गुस्से से पागल हो जाता है, लेकिन ग्रेटा समझती है कि ये सब ब्राम्स ने किया है, वो भी रैट के खून का इस्तेमाल करके। ग्रेटा उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोल उस पर विश्वास नहीं करता। मैल्कम बाद में उनके पास आता है और वो भी कोल को समझाने की कोशिश करता है कि ये डॉल साधारण नहीं है, इसमें कुछ और गहराई है। लेकिन कोल को गुस्सा आ जाता है और वो डॉल को तोड़ देता है। तभी घर की सारी लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं, पूरा घर हिलने लगता है और दीवारों के पीछे से अजीब आवाजें आने लगती हैं। कोल आवाजों के पीछे के रहस्य को समझने की कोशिश करता है। अचानक एक बड़ा मिरर फट जाता है, कोल गिर जाता है और उसी टूटी हुई दीवार से बाहर आता है एक आदमी, जो असल में अब बड़ा हो चुका असली ब्राम्स है, जिसने बिल्कुल उसी तरह का पोर्सलेन मास्क पहना हुआ है जैसा उस डॉल के चेहरे पर था। ब्राम्स गुस्से में आकर कोल को बुरी तरह पीटता है और आखिरकार उसे मार डालता है। मैल्कम और ग्रेटा डर से कांप जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। भागते भागते वे एक सीक्रेट रूम में पहुंचते हैं। वो असल में ब्राम्स का कमरा होता है। वहां ग्रेटा देखती है कि उसकी गायब हुई ड्रेस, बाल और गहनों से एक डॉल बनाई गई है जो ब्राम्स के बेड पर रखी है। वहीं से ब्राम्स इतने दिनों से उसे देखता आ रहा था। ग्रेटा वहां हीलशायर दंपति की आखिरी चिट्ठी भी पाती है जिसमें लिखा है उन्होंने ग्रेटा को ब्राम्स के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया है। तभी ब्राम्स वहां पहुंचता है और मैल्कम को बेहोश कर देता है। वो धमकी देता है कि अगर ग्रेटा ने घर छोड़ा तो वो मैल्कम को मार देगा। ग्रेटा किसी तरह वहां से भाग जाती है, लेकिन फिर मैल्कम को बचाने के लिए वापस आती है। वो एक स्क्रू ड्राइवर लेकर आती है और ब्राम्स के बनाए हुए नियमों का सहारा लेकर उसे बेड में वापस भेजती है। ब्राम्स गुड नाइट किस मांगता है, लेकिन जैसे ही वो किस के लिए झुकता है, ग्रेटा उसे चाकू घोंप देती है। ब्राम्स उसे गला दबाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेटा स्क्रू ड्राइवर को और गहराई तक घुसेड़ देती है और ब्राम्स गिर पड़ता है। ग्रेटा मैल्कम को बचाती है और दोनों मिलकर उस भयानक घर से निकल जाते हैं। फिल्म के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि ब्राम्स उस टूटी हुई डॉल के टुकड़े फिर से जोड़ रहा है। इसका मतलब है वो अब भी जिंदा है। इस पूरी कहानी से ये साफ होता है कि ब्राम्स कभी मरा ही नहीं था। वो शुरू से ही एक ट्विस्टेड बच्चा था जिसने अपने 8वें जन्मदिन पर एमिली क्रिब्स की हत्या कर दी थी। अपने बेटे को दुनिया से छुपाने के लिए उसके माता पिता ने खुद का घर जला दिया और ब्राम्स की झूठी मौत की कहानी फैलाई। वे उसे मैंशन की दीवारों के अंदर छुपाकर रखते थे और अंत में उस अपराध बोध के बोझ से मिस्टर और मिसेस हीलशायर ने
आत्महत्या कर ली। पूरी फिल्म में कई क्लूज दिए गए थे जो इस शॉकिंग रिवील की तरफ इशारा करते हैं। जैसे शुरुआत में मिसेस हीलशायर जब ग्रेटा को नियम समझाती हैं तो कहती हैं कि ब्राह्म्स को तेज म्यूजिक पसंद है क्योंकि वो दीवारों के पीछे रहता है और उसे सुनाई देने के लिए सब कुछ लाउड होना चाहिए। हीलशायर्स बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि घर में कोई चूहा न घुसे, इसलिए माउस ट्रैप हमेशा साफ रखने को कहा गया। मिस्टर हीलशायर बताते हैं कि बचा हुआ खाना वे फेंकते नहीं, जो साफ है ये सब खाना ब्राह्म्स के लिए ही जाता है। मिसेस हीलशायर कहती हैं कि ब्राह्म्स बहुत शाय है और तभी मूव करता है जब कोई उसे देख नहीं रहा होता। इसका मतलब यही था, डॉल खुद नहीं हिलती थी बल्कि असली ब्राह्म्स ही उसे सीक्रेटली मूव करता था दीवारों के पीछे से। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम कोई और रहस्यमयी फिल्म एक्सप्लेन करें आप उसे सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बीवेयर ऑफ द वॉल्स। धन्यवाद।